पहली वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, सीधा हम उस रस्ट के प्रोग्राम पे चलेंगे। तो हम विंडोज़ R दबाएँगे, सीएमडी में जाएँगे। ये अभी हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं अपने, यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाएँगे, रस्ट ट्यूटोरियल नाम से। फिर इसमें हम आ जाएँगे, फिर इसको हम अपने VS कोड से खोलेंगे। ठीक है, ये वो होता है कोड डॉट लिखोगे तो आप जिस फाइल में वो खुल जाएगी। तो इसको हम ट्रस्ट ऑथर कर देंगे और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारा ट्रस्ट का ट्यूटोरियल खुल चुका है। तो रस्ट प्रोग्राम बनाने से पहले मैं बता देता हूँ, आपको एक एक्सटेंशन चाहिए होगा जो रस्ट के लिए यूज होता है मेनली, रस्ट एनालाइजर। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, रस्ट एनालाइजर को, क्योंकि ये आपको रस्ट के प्रोग्राम से बहुत हेल्प करेगा। ये भी आ नहीं रहा है तो उसको देखेंगे बाद में। आपका ये रस्ट ट्यूटोरियल प्रोग्राम है, इसको हम टर्मिनल खोल लेते हैं अपना। अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर रस्ट ट्यूटोरियल में है। ये हमारा रस्ट ट्यूटोरियल है, हम अभी यहाँ पर हैं। अभी हमें जो है बिगिन करना है, हमने रस्ट का प्रोग्राम बनाना है। तो हम यहाँ से कैसे बनाएंगे? हम रस्ट में जो है जितना भी हमें काम करना होता है, हम कार्गो की मदद से करते हैं। कार्गो की मदद से, कार्गो क्या है? रस्ट का एक पैकेज मैनेजर है, ठीक है, जो रस्ट के लिए सब कुछ करता है। जैसे अगर कोई जावास्क्रिप्ट की फैमिली से है या नोड जेएस की फैमिली से है, तो वहाँ पे जो npm का काम होता है, नोड पैकेज मैनेजर, वही कार्गो का काम है। कार्गो न्यू, आपने जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना है वो दे दो। हम दे देते हैं फर्स्ट, कार्गो न्यू फर्स्ट। अब जब मैंने कार्गो न्यू फर्स्ट किया, जो कार्गो है एक न्यू प्रोजेक्ट का नाम बना देगा फर्स्ट, वो एक मुझे जो है यहाँ पर एक फाइल आ जाएगी, फोल्डर आ जाएगा फर्स्ट के नाम से। यहाँ पर देख सकते हो आप, फर्स्ट नाम से फोल्डर आ चुका है। इस फोल्डर के अंदर मेरे पास सोर्स होगी, सोर्स के अंदर मेन आरएस होगी, जो मेरी मेन फाइल है, जहाँ पर मेरा मेन फंक्शन का स्टार्ट होगा, और कार्गो डॉट टॉमल फाइल है। इसमें आप देख सकते हो कि मैंने कार्गो न्यू फर्स्ट लिखा था। यहाँ पर फर्स्ट मेरा पैकेज की नेम था, तो टॉमल फाइल में एक पैकेज हो गया है। यहाँ पर नेम आ गया मेरा पैकेज का, वर्जन एंड एडिशन आ चुका है। और कार्गो से जो भी हम एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे, वो इस डिपेंडेंसीज के नीचे आएगा। तो कार्गो डॉट टॉमल हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मेन में। मेन में हम यहाँ पर है, रस्ट प्रोग्राम का जो भी फंक्शन होता है, जो भी एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, वो होता है ये मेन फंक्शन। रस्ट में जो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है ये मेन फंक्शन। अगर हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जो हमारा वो जो रस्ट है, रस्ट का कंपाइलर है, वो जो मेन फंक्शन को देखता है कि मेन फंक्शन कहाँ है, और वहां से वो स्टार्ट होता है। इस केस में हमारा मेन फंक्शन यहाँ है, तो अब ये हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ से होगा। अब सवाल ये आता है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे प्रोग्राम को। हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम कर सकते हैं कार्गो रन का यूज कर सकते हैं। सॉरी, अभी हम हाँ, यहाँ में देखो, अभी हम रस्ट ट्यूटोरियल के अंदर हैं और ये भी कह रहा है यहाँ पर कार्गो डॉट टॉमल फाइल नहीं मिल रही है उसको। रस्ट के अंदर कोई भी कार्गो डॉट टॉमल फाइल नहीं है। कार्गो डॉट टॉमल फाइल हमारी यहाँ कहाँ पर है? फर्स्ट के अंदर है। तो हमें फर्स्ट को जो है टर्मिनल में खोलना पड़ेगा। इस फर्स्ट को हम जब टर्मिनल में खोलेंगे, कार्गो रन देंगे, तब जो है हमारे यहाँ जहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा। और सेकंड चीज, अगर आपने रस्ट एनालाइजर को इंस्टॉल कर रखा है, जैसे यहाँ पर मैंने रस्ट एनालाइजर को इंस्टॉल कर रखा है, तो आपके ऊपर ये भी आएगा लिखा हुआ रन या फिर डिबग, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। कार्गो, अब हमारे पास एक कार्गो की एक और कमांड होती है, कार्गो चेक। अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइल होगा, बट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ये देखेगा कि ये कंपाइल हो सकता है कि नहीं। अगर ये कंपाइल हो जाएगा, मतलब कोई भी फिनिश्ड हो चुका है, कोई एरर नहीं है, तो इसने चेक कर लिया है कि इसमें कोई एरर है कि नहीं है। इन केस जैसे मैं यहाँ हेलो वर्ड का ये हटा देता हूँ, इसमें जो है मेरा एरर है। अगर मैं अब कार्गो चेक करूंगा तो यहाँ पर मुझे बता देगा, देखो कि यहाँ पर आपका जो है एरर है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ट्राई रस्टी, यहाँ पर आपको उसने एरो दे दिया कि यहाँ पर एरर है, तो हम इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने, ये तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो चुका है कि फंक्शन फर्स्ट में कैसे करेंगे। इसके बाद हमारी बारी आती है इसमें कमेंट्स की। छोटा सा टॉपिक है कमेंट, हम डबल लाइन से दे सकते हैं, ठीक है, डबल स्लैशेस से दे सकते हैं। यहाँ पर कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब ये होता है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो खाली कुछ भी नहीं आएगा। कमेंट जो है एक गाइड करने के लिए होता है, अगर कोई रीड कर रहा है हमारा प्रोग्राम, कि उनको पता चल जाए कि हमने कहाँ पर क्या किया है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से रस्ट में वेरिएबल्स होते हैं। पहले हमारे पास लेट का हम देखते हैं। लेट का जो लेट में देखते हैं, लेट a इक्वल्स टू 5। ए एक मेरा वेरिएबल है, ठीक है, जो मैं लेट कीवर्ड का यूज करके उसको जो है वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। और ये रस्ट एनालाइजर जो है मेरा कोड को अपना एनालाइज करके इसने यहाँ पर ये दे दिया है कि ये इसका टाइप क्या है, i32 डेटा टाइप है। डेटा टाइप हम बाद में पढ़ेंगे।
दे सकते हो। और ये मेरा क्या है, बाय डिफॉल्ट जो मेरे वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं इम्यूटेबल। बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब आप इसको एक बार वैल्यू असाइन कर दी, दोबारा असाइन नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने ए है, उसको 5 वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर ए की वैल्यू 5 प्रिंट करूंगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर मेरी 5 आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा ए को मैं 55 वैल्यू देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। क्यों? इसमें रीजन क्या है, कैन नॉट म्यूटेट इम्यूटेबल वेरिएबल। इसने किया है कि ए जो है हमारा बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल है, इसको आप दोबारा वैल्यू नहीं दे सकते। तो अगर हमें इसको दोबारा वैल्यू देनी है तो एक कीवर्ड होता है म्यूट। म्यूट मतलब म्यूटेबल का, इसको हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम इसको दोबारा वैल्यू दे देंगे और यहाँ पर जो है ए को जो वैल्यू आगे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल होते हैं, हम एक्सप्लिसिटली म्यूट का कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है कॉन्स्ट कीवर्ड का। कॉन्स्ट की हम जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो इम्यूटेबल होती है। और थ्रू आउट जितने भी ब्लॉक है, ये रस्ट में क्या होता है, ये एक कर्ली ब्रेसेस है, दो कर्ली ब्रेसेस के को बीच का स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं एक ब्लॉक या फिर स्कोप। उस स्कोप में ही रहती है कांस्टेंट की वैल्यू। वैसे तो सबकी वैल्यू, जैसे ये लेट है, इसकी वैल्यू भी इस स्कोप के अंदर ही रहेगी। कांस्टेंट जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हम पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 है। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर मिसिंग टाइप फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने कोई टाइप नहीं दे रखा है। जैसे ए को हमने टाइप दे रखा था i32, हमें जो है कांस्टेंट को अपने आप टाइप देना पड़ेगा। इसको हम दे देते हैं i32। अब देखो यहाँ से एरर चला गया है। मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा अगर कांस्टेंट को, तो यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू इज दिस। मैं इसको अगर रन करूंगा तो यहाँ पर 5 कांस्टेंट वैल्यू इज 5 यहाँ पर आपको दिख गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स में ही, शैडोइंग का। शैडोइंग का मतलब क्या होता है कि हम इसमें रस्ट में क्या करता है, शैडो को एक वेरिएबल है, जैसे ये वेरिएबल है, इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा तब आपको बेहतर समझ आएगा। लेट बी, या फिर हम कुछ लेते हैं नंबर इक्वल्स टू 5। नंबर की वैल्यू मैंने ले ली है 5, ठीक है। इसको मैं क्या करवाना चाहता हूं, प्रिंट करवाना चाहता हूं, ठीक है। ये मेरी रस्ट की वैल्यू यहाँ पर 5 की नम की वैल्यू मैंने यहाँ प्रिंट करवा दी है। अब इसके बाद मैंने एक अपना ही ब्लॉक चला दिया है, जिसमें मैंने लेट नम इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया है, इतना, ठीक है। लेट नम इक्वल्स टू इतना मैंने कर दिया है, और इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। और इसके बाद फिर दोबारा मैंने ये, अब इसको ध्यान से देखना, शैडोइंग में क्या हो रहा है कि मैंने पहले नम को 5 वैल्यू दी है। इस प्रिंट, ये वाली प्रिंट लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो इसमें नम की वैल्यू रहेगी 5। अब ये एक ब्लॉक, एक मेरा स्कोप के अंदर, ये एक दो ब्रेसेस के अंदर एक स्कोप चालू हो चुका है, और इसके अंदर मैंने लेट नम को एक नई वैल्यू दे दी है 1000, ठीक है। तो मेरी नम की जो वैल्यू है 5 से वो 1000 हो जाएगी। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर मैंने म्यूटेबल का यूज नहीं किया है, ठीक है, म्यूटेबल का यूज नहीं किया है, बट मैं यहाँ पर लेट का यूज कर रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पर लेट का यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको दोबारा वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको लेट को हटा दूंगा तब यहाँ पर मेरे पास एरर आएगा, बट अगर मैं इसको लेट नम कर रहा हूँ तो यहाँ पर 10,000 है। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपके पास क्या था, ये आपके पास नम है, ठीक है, ये आपके पास नम है, इसकी वैल्यू आपने दी थी 5, ठीक है। ये नम है, ये मेमोरी है, इसमें आपने नम को वैल्यू दी थी 5, लेट का यूज किया। जब आपने दोबारा लेट नम इक्वल 10,000 किया तो इसने जो है 5 को इरेज करके उसकी जगह क्या कर दिया, 10,000 कर दिया, ठीक है। अब इस नम की वैल्यू क्या हो गई है, 10,000। अब मैंने क्या बोला है कि इसकी वैल्यू जो ये नम है, इसकी वैल्यू जो है इस स्कोप के अंदर ही रहेगी। ये जो स्कोप है, न्यू वैल्यू इसके अंदर ही वैलिड रहेगी, क्योंकि जितनी भी वैल्यू होती है रस्ट में, ठीक है, वो जो है स्कोप के अंदर ही वैलिड होती हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा अब नम को, तो यहाँ पे 10,000 प्रिंट होगा। अब जब मैं इस स्कोप से बाहर आ जाऊंगा,
तो ये नम की वैल्यू ये हट जाएगी, ये दोबारा ये वाली 5 वाली असाइन हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो नम वैल्यू नम, इसको मैं नम और इसको भी मैं नम दे दूं। ठीक है, और इसको अगर मैं फिर उसके बाद रन कर दूं, ये जो मैं सबको इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आप बेहतर समझ आ जाए, और इसको मैं रन कर देता हूं। नम की वैल्यू क्या थी, पहले 5 थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि ये मैंने असाइन कर दिया था 5। उसके बाद नम की वैल्यू हुई 10,000, क्यों, मैंने एक यहाँ पर इसके दोबारा असाइन कर दिया 10,000। पर इसके बाद मैं दोबारा जब मैं इस स्कोप से, ये स्कोप से जब मैं बाहर आ चुका हूँ, तो मेरे को पुरानी वाली वैल्यू ही असाइन हो जाएगी 5। ठीक है, इसके अंदर वाली वैल्यू चेंज होती है, इसको बोलते हैं हम इसमें रस में शैडोइंग।